Hello guys, as you know myself Praveen Swami, an innovative teacher of competitive English. Welcomes all aspirants on the digital panel of प्रयास एडू हब सीखकर। दोस्तों आज का जो अपना सेशन है उसमें कुछ टीचिंग मेथड का पोर्शन है, साथ में फोनेटिक्स वाला पोर्शन है जो शामिल किया गया है अपने टेस्ट सीरीज की मुहिम में। तो इसी क्रम में अपन उसको आगे देखते जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करते जाएंगे। प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंशिएशन फीचर बिटवीन ए स्पीच डिसऑर्डर एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि वे डिसऑर्डर जो अक्सर बोलने में होते हैं और फिर भाषा संबंधी जो डिसऑर्डर होते हैं वो अक्सर क्या कहलाते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर दोनों के बीच में डिफरेंस की बात पूछी गई है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो स्पीच डिसऑर्डर किससे होता है, मोटर प्रोडक्शन, हमारे फिजिकल जो होता है जैसे जीभ होता है हमारे पास, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे क्या बोल सकते हैं, टिथ बोल सकते हैं, लिप्स बोल सकते हैं, वेलर बोल सकते हैं, वेलम बोल सकते हैं। इनसे रिलेटेड जो एरर होते हैं उसको तो हम बोलते हैं स्पीच डिसऑर्डर। और दूसरी बात जो भाषा संबंधी, चाहे वो सिमेंटिक हो चाहे वो क्या हो, सिंटेक्स हो, ठीक है, या ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा। यानी स्पीच डिसऑर्डर्स रिलेट टू the motor production of sounds and language disorders relate to the rule system that is semantics and क्या बोलोगे, syntax बोलोगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, a disorder characterized by difficulty with the motor planning and sequencing of speech sounds with inconsistent errors but no underlying muscles weakness is known as। क्या कह रहा है, टिपिकलिटी विद द मोटर प्लानिंग, मोटर प्लानिंग से रिलेटेड जो एरर होते हैं, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ स्पीच साउंड, तो क्या बोलोगे, सीक्वेंसिंग ऑफ स्पीच साउंड का मतलब स्पीच हो गया, और मोटर प्लानिंग से रिलेटेड जो एरर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच कह सकते हैं, जिसकी शॉर्ट टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म कौन सी होगी, एओएस अपन कह सकते हैं इसे, क्या बोलोगे, एओएस बोलोगे। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न जो बोल रहा है अपना वो क्या बोल रहा है, चाइल्ड रिप्लेस ऑल साउंड मेड इन द, जो है क्या बोल, सच एज कै गे विद, इस प्रकार के साउंड वगैरह हैं, इस प्रकार का एग्जांपल किस में शामिल होता है, फोनोलॉजिकल में शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसा कहोगे, आपका उत्तर सही माना जाएगा। आगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, भाषा जो होता है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मोर्फेम होती है। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन form of specific learning disability that primarily affect a person's ability to read accurately and fluently is called। ठीक है, क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया है, उसका जो मोस्ट स्पेसिफिक फॉर्म जो होता है वो कौन सा बिंदु होता है। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है, अफेक्ट्स एबिलिटी टू रीड एक्यूरेटली, जो बच्चा क्या है, प्रॉपर रीड एक्यूरेटली नहीं कर सकता, जैसा लिखा हुआ होता है वैसा बच्चा बोल नहीं सकता, वो होता है डिसलेक्सिया। क्या बोलोगे, डिसलेक्सिया होता है। डिस्ग्राफिया होता है राइटिंग में, अगर कोई बच्चा है उसके लिखने में अगर किसी प्रकार का एरर होता है वो डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, गणित की जो गणनाएं होती हैं उनमें किसी प्रकार की असुविधा होती है वो क्या होती है, डिसकैलकुलिया होता है। तो सही जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका डिसलेक्सिया बनेगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा देखें आप। ठीक है, 86 नंबर का प्रश्न है, ए पेशेंट विद ए न्यूरोजेनिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, न्यूरोजेनिक मतलब तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बोल सकते हैं, जिस वजह से अक्सर क्या उसके डिसऑर्डर वगैरह आ रहा है, वो किस में शामिल होगा, तो वो होता है डिसेर्थिया। ठीक है, ये आपका उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, चाइल्ड हैज persistent difficulty understanding the appropriate use of non-verbal communication, that is eye contact, facial expressions, and struggles with turn taking in conversation but has no restricted or repetitive behavior, this profile suggests। ये प्रोफाइल किस प्रकार को किसको सुझाव देती है, किस प्रकार का सजेस्ट करवाती है, ये बिंदु आपको देखना है। ठीक है, तो क्या है, सोशल से रिलेटेड आ गया अपना, इसमें सोशल वाला बिंदु वो भी क्या इसमें शामिल हो गया। ए चाइल्ड, यह था सोशल प्रेग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ठीक है, इस प्रकार का ये आपका उत्तर माना जाएगा। अगला एक वॉइस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस इज क्लिनिकली नोन एज। वॉइस डिसऑर्डर जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ये बिंदु अपन को जानना है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए अपन इसमें क्या बोलोगे भैया, सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा,
अफोनिया कहलाएगा। वॉइस डिसऑर्डर से रिलेटेड जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अफोनिया। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज एरर इज प्राइमरीली ए डिफिकल्टी इन जनरेटिंग द अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा ये जानना है। तो क्या होगा, सिंटैक्टिक एरर होता है, क्या बोलोगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, या वर्ड ऑर्डर होता है वो क्या होगा अपना सिंटैक्टिक एरर कहलाएगा। डिफिकल्टी फॉर्मिंग लेटर्स, मेंटेनिंग प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट ऑन टू पेपर डिस्पाइट एडिक्वेट वर्बल लैंग्वेज स्किल इज ए कोर फीचर ऑफ डिस्ग्राफिया। क्या बोलोगे, डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है, विच लैंग्वेज कंपोनेंट गवर्न्स द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज बेस्ड ऑन द सोशल कंटेक्स्ट एंड लिसनर। सोशल कंटेक्स्ट के बारे में अगर कहीं भी बातचीत अगर आती है तो उसके लिए सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, प्रेगमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, प्रेगमेटिक्स होता है वो सोशल कंटेक्स्ट के में आता भी है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है अपना, क्या बोल रहा है, A child has interact hearing and non-verbal intelligence. Hearing and non-verbal intelligence तो autism spectrum disorder जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ASD. Which disorder is defined by an impairment in the rhythm and timing of speech characterized by repetition, prolongations and blocks. ठीक है, तो फ्लुएंसी डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, अप्रेक्सिया ऑफ स्पीच, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। राइट आंसर आपका क्या होगा, सही उत्तर तक पहुंचना है तो वो होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर होगा। सही उत्तर कौन सा होगा, फ्लुएंसी डिसऑर्डर। विच टाइप ऑफ एलिवेशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम और प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। सही उत्तर कौन सा होगा, 94। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। एक तो समेटिव होता है, समेटिव टेस्ट, और एक क्या होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। क्लास में पढ़ाया हुआ आपको। The extent to which an assessment tool measure what it is intended to measure is called। क्या कर रहा है कि extent to assessment, कोई भी assessment होता है उसकी कोई सीमा वगैरह अपन देखें, उसकी सीमा, तो वो क्या होता है, वैलिडिटी के रूप में शामिल हो जाएगा। वैधता होती है वो, उसको अपन क्या बोलेंगे, वैधता। असेसमेंट जो है उसकी जो इवोल्यूशन साइकिल होता है उसमें उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी नीड जो है, उसकी मूल उद्देश्य क्या है, ये अपन को जानना है। ठीक है, तो क्या होगा, टू आइडेंटिफाई गैप बिटवीन करंट सिचुएशन एंड द डिजायर्ड सिचुएशन, उनके बीच में गैप वगैरह वाला बिंदु आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखें नेक्स्ट पर्सन अपन देखें तो क्या कह रहे हैं, एन इवोल्यूशन दैट जज द वैल्यू ऑफ ए प्रोग्राम बाय डिटरमिनिंग द डिग्री टू विच पार्टिसिपेंट्स नीड स्पेसिफिक प्रीडिटरमाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज कंसिडर्ड। तो वो क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रिफरेंस्ड इवोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें सारी सीमा जो होती है वो शामिल होती है। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्स्ड मेथड इवोल्यूशन डिजाइन। मिक्स्ड मेथड इवोल्यूशन डिजाइन जो होता है उसका प्राथमिक जो विशेषता है वो क्या होती है, वो हमें जानना है। प्राथमिक विशेषता उसकी क्या होगी, तो उत्तर कौन सा होगा आपका, इट कंबाइंस बोथ क्वांटिटेटिव। ठीक है, मिक्स्ड में क्या होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बिंदु होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं किसमें, मिक्स्ड मेथड इवोल्यूशन में। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएगा, क्वांटिटेटिव और एक क्या आता है आपका क्वालिटेटिव। एक तरह से आता है ना मापन और मूल्यांकन आता है, तो मापन जो होता है वो तो अक्सर कैसा होगा, मापन जो होता है वो कैसा होता है जी, मापन को हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक होता है। और मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है, और मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। दोनों बातें मूल्यांकन में शामिल होती हैं, जबकि मापन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होता है। तो मिक्स्ड इवोल्यूशन में दोनों बातें शामिल हो गई आपकी, मात्रात्मक और गुणात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी ओर आगे बढ़े अपन। द टर्म ऑब्जेक्टिव इन इवोल्यूशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच, ठीक है, रेफर्स टू द डिग्री टू विच, ये बिंदु अपना आ गया अपना 99 वाला। तो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, द डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम द इवोल्यूटर्स पर्सनल बायस और फीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन जो आता है वो क्या आता है अपना, अगला पर्सन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो होता है उसका प्राइमरी प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ये देखना है।
तो टू प्रोवाइड इंटेंसिव टारगेटेड इंस्ट्रक्शन टू हेल्प स्टूडेंट्स, तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। जो कमजोर बच्चे होते हैं, अधिगम में पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए पृथक कक्षा का अरेंजमेंट करते हुए उनको अलग से पढ़ाना क्या कहलाता है? रेमेडियल टीचिंग कहलाता है। और रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो अक्सर ऑर्गेनाइज किया जाता है। कब किया जाता है? आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम इसको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। रेमेडियल, इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग जो होता है उसका की प्रिंसिपल क्या है? तो इसका बनेगा इंस्ट्रक्शन मस्ट बी हाईली इंडिविजुअलाइज्ड, कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं वो व्यक्ति विशेष को ध्यान में देते हुए मेंशन किए जाते हैं। एंड टारगेटेड टू द आइडेंटिफाइड लर्निंग डिफिसिट्स या फिर डिफिकल्टीज। विच रेमेडियल स्ट्रेटजी फोकस ऑन पेयरिंग ए स्ट्रगलिंग स्टूडेंट विद ए मोर कैपेबल पीयर टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड रेसिप्रोकल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? पीयर का मतलब साथी, जो फिर तो पीयर टूटरिंग हो जाएगा। सीधा ही उत्तर पड़ा, सिर्फ सेंटेंस को अच्छा से पढ़ने की आवश्यकता थी। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक तरीके से दे रखे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी लर्निंग इज हाईली रिलेवेंट टू रेमेडियल टीचिंग बिकॉज इट इज एम्फेसाइज्ड। ठीक है, तो क्या होगा? अलाउइंग स्टूडेंट्स टू प्रोसीड टू न्यू मटेरियल आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग ए हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द करंट यूनिट। ये आपका उत्तर माना जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर अपन देखें, अन्य शब्दों के तौर पे अपन कहें तो ए स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट डिफिकल्टी इन सीक्वेंसिंग इवेंट फॉलोइंग मल्टी स्टेप डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग नैरेटिंग थॉट्स, दिस सजेस्ट ए पोटेंशियल डेफिसिट इन। डेफिसिट का मतलब डिफिकल्टीज होता है, कठिनाई जिसको अपन कह सकते हैं, वही क्या होता है? डेफिसिट होता है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजन एंड प्लानिंग। ठीक है, ये बिंदु का। एन अप्रोप्रिएट रोल फॉर द रेगुलर क्लासरूम टीचर इन द रेमेडियल प्रोसेस इज, रेमेडियल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। क्या पूछा है? कि उसमें अप्रोप्रिएट रोल जो होता है, मुख्य रूप से योगदान जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो क्या होगा? टू आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर द स्टूडेंट्स नीड्स एंड अप्लाई रेमेडियल स्ट्रेटजीज। तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, द मेन डिफरेंस बिटवीन रेमेडियल टीचिंग एंड इनरिचमेंट टीचिंग इज दैट। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग होता है और उसके जो इनरिचमेंट टीचिंग जो होती है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये अपन को जानना है। रेमेडियल टीचिंग इज डिजाइन्ड फॉर स्किल gaps, fill skill gaps, while enrichment teaching is designed to extend and deepen knowledge beyond the standard curriculum। ये आपका उत्तर माना जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न जो वो क्या कह रहा है, जरा देखिए अपन क्या बोल रहा है। When communicating student progress to parents, a remedial teacher should primarily focus on। अगर आप बच्चों से बातचीत करते हैं, जो बच्चा अक्सर पढ़ाई में कमजोर है उसके पेरेंट्स से अगर आप बात करते हैं, तो एक रेमेडियल टीचर जो होता है होने के नाते आप किसके ऊपर फोकस करोगे? डिस्कसिंग स्पेसिफिक स्किल ग्रोथ, कि इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे कि बच्चे में किस प्रकार से स्किल उनमें ग्रोथ हो रही है। करंट डिफिसिट, प्रेजेंट में बच्चे में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं वो फेस कर रहे हैं। एंड क्लियर गोल्स फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल पीरियड, और आगामी जो निर्देशात्मक अवधि होती है उसके लिए स्पष्ट लक्ष्य वगैरह को निर्धारित करना, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ए की चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग इन ए स्कूल सेटिंग इज ऑफन। ठीक है, तो क्या होगा? डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग टाइम ऑफ स्मॉल ग्रुप, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। Which is the most direct technique for assessing a student's performance of a complex skill, giving a speech, conducting a lab experiment, writing a story। ठीक है, इसके बारे में सटीक उत्तर कौन सा बैठेगा? बताओ भी, विचार करो आप इसके बारे में। सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस असेसमेंट आ जाएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट। A portfolio assessment is considered a high value evaluation tool primarily because it provides evidence of a student's। सटीक उत्तर कौन सा होगा? ग्रोथ प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, ये सुटेबल बिंदु होगा। अगला है विच इवोल्यूशन टेक्निक, कौन सी इवोल्यूशन की टेक्निक है विच इज बेस्ट सुटेड फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स नॉन वर्बल स्किल्स। बच्चे के जो नॉन वर्बल स्किल जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए सुटेबल जो अपन देखें कौन सी मूल्यांकन की टेक्निक है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, और उसके बारे में आगे बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया है? सोशल इंटरेक्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन इन रियल टाइम, नेचुरल सेटिंग, इस प्रकार से सारी चीजें आ गई। तो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विद ए चेकलिस्ट, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। अगला, द प्राइमरी पर्पज ऑफ समेटिव इवोल्यूशन इज टू। समेटिव इवोल्यूशन जो है उसको देखें तो उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? द प्राइमरी पर्पज ऑफ समेटिव इवोल्यूशन इज टू, तो आपका होगा असेस एंड रिपोर्ट ऑन द ओवरऑल अचीवमेंट, ये आपका सटीक उत्तर माना जाएगा।
इफ ए टेस्ट इज रिलायबल इट मींस दैट, अगर कोई भी टेस्ट होता है वो विश्वसनीय अगर होता है तो उसका मतलब क्या है, विश्वसनीय टेस्ट जो होता है, विश्वसनीय जो परीक्षण होता है उससे तात्पर्य क्या होता है, ये है। तो विश्वसनीय परीक्षण जो होता है उसके बारे में कही जाता है द टेस्ट स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम अक्रॉस डिफरेंट आइटम्स और अक्रॉस डिफरेंट स्कोर्स। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। विच इवैल्यूएशन टूल्स इज एसेंशियली a list of specific behaviors or traits that an observer marks as either present or absent during an observation period। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो चेकलिस्ट ही होता है बेटा, चेकलिस्ट होता है। विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर placing students into instructional group at the beginning of the school years based on their current skill level। तो उत्तर कौन सा होगा, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। आगे ऑलवेज शब्द आ गया, तो ऑलवेज शब्द है उसका फोनेटिक पूछा गया है, तो ऑलवेज को ऐसे लिखेंगे अपन ऑलवेज, इस प्रकार से मिलान करके देख लीजिए आप, ये औ इसमें ये आएगा। ठीक है, ऑलवेज, उत्तर कौन सा होगा, सी। ऐसा कौन से पार्ट में दे रखा है, सी पार्ट में आ गया। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया कि ऑलवेज शब्द जो है उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, विच इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑलवेज। अगला प्रश्न कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्लियर। तो क्लियर का फोनेटिक कैसे बनेगा, ईया, ब्रैकेट में आप पार लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप, ये होता है क्लियर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ई जो है ये साउंड कैसे दे रहा है, तो ये कैसे दे रहा है, ई के साउंड दे रहा है। ये ई का ऑप्शन कौन सा देखें, उत्तर देखें तो कौन सा पार्ट आ गया अपना, ए पार्ट आ गया। ठीक है, ए पार्ट। अगला कह रहा है हाउस, तो हाउस का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसमें ओ यू दे रखा है, इससे साउंड कौन सी आएगी, तो आउ की साउंड आएगी। तो आउ का सिंबल देखें तो कौन सा है, ऑप्शन ए। फोनेटिक सिंबल जो होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल जो लेटर जो होते हैं वो तो कितने होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन 26 लेटर्स जो होते हैं उनसे जो साउंड निकलती है वो कितनी निकलती है, 44। तो 44 ही क्या हो जाएंगे अपने फोनेटिक सिंबल जो हो जाएंगे। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ आरपी, आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। कॉन्सोनेंट इज डन अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये उत्तर हो जाएगा, दो भागों में क्लास में पढ़ाया हुआ आपको डिटेल से खूब अच्छे से। ये वर्ड आ गया हमारे पास बॉलीवुड, तो बॉलीवुड शब्द जो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो बॉलीवुड कैसे बनेगा, बे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, और वो क्या आएगा, छोटा, तो बॉलीवुड, ऐसा ऑप्शन आ गया। तो बॉलीवुड ऐसा ऑप्शन कौन से पार्ट में दे रखा है, बी पार्ट में, यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। डोटा शब्द है उसका फोनेटिक इस प्रकार से बनता है। ठीक है, डोटा, ठीक है, ब्रैकेट में आप आर लगा सकते हो, तो ऐसा देखिए कौन से पार्ट में, डोटा, डोटा, ब्रैकेट में आर दे रखा है, तो ये डी उत्तर हो जाएगा आपका। सही उत्तर है वो कौन सा बनेगा, डी। बीड शब्द है, तो बीड का फोनेटिक बनाओगे तो इस टाइप से बन जाएगा अपना, ये क्या बन गया अपना, बीड। और ऐसा कौन से उत्तर है, ठीक है, डी, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, केबिन शब्द है, तो हिंदी में लिख के देख लीजिए इसको, कैबिन ऐसे लिखा जाता है, कै अय, इस मात्रा के लिए क्या करोगे, अय, बे, ई, ने। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैबिन। ठीक है, कैबिन, कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी। ऑप्शन से मैच करते जाओ आप। एक शब्द आ गया डिसाइड, तो डिसाइड को अपन ऐसे लिखते हैं हिंदी में, डिसाइड, तो डे, ई, से, आई, और क्या लिख दिया, डे। तो इस प्रकार से देखो डिसाइड कौन सा उत्तर हो जाएगा, सी, ये आपका राइट आंसर है। एक है फैन, फैन की हिंदी टर्मिनोलॉजी होती है वो ऐसे हो गया, फै, आए का सिंबल ये बनेगा, उल्टी ई और ए, सुल्टी ई। ठीक है, तो फैन, मैच करके देख लो कौन सा उत्तर आपका सही। ठीक है, तो उत्तर सही कौन सा बनेगा अपना, ए, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, वंडा शब्द है उसके लिए फोनेटिक क्या है, ये वंडा है, तो वंडा किसके लिए बनेगा, ये तो वाइंडा, ये वेंडर, ये वेंडा, ऐसे होगा, तो ये सही उत्तर बनेगा अपना। टेम्पल है, ये टेम्पल लिखा हुआ है, तो टेम्पल का ये बन गया अपना, बिल्कुल अच्छे प्रश्न है। स्पाक, स्पाक, ठीक है, शपाक होता है वैसे ये। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये किसका फोनेटिक अपना, एस पी ए आर के, जिसमें आर की साउंड साइलेंट रहती, आ को लॉन्ग टाइम तक पुश करेंगे, तो सही उत्तर कौन सा बनेगा अपना, एस पी ए आर के, ये राइट आंसर माना जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न कान, तो सी ए एल एम बन जाएगा, इसमें एल जो है इसकी साउंड क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी, और आ को अपन क्या करेंगे, लॉन्ग टाइम तक पुश करेंगे, जैसे पी ए एल एम, पाम। आईपी का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और अल्फाबेट दोनों ही होते हैं, तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन।
ठीक है, अल्फाबेट विकल्प में कहीं दे नहीं रखा। ठीक है, तो आईपी स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, या फिर कहोगे इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। इस प्रकार से बात आ गई अपनी। ठीक है, तो सही जो उत्तर बनेगा अपना वो कौन सा बनेगा, इसमें ए पार्ट हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी साउंड है जो भिन्न है, तो इसका अपन देखें तो क्या कहोगे आप, डीप। इस प्रकार से डीप बोल दिया। ये प्लीज, ये क्या है, डील, सब में ई बड़ी आ रही है, लेकिन फिल में क्या ई क्या आ रही है, छोटी। तो उत्तर आपको क्या बनेगा, ठीक है, उत्तर क्या बनेगा अपना, डी ऑप्शन बन गया फिल। ऐसा कहोगे आप। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है, 24। वावल साउंड की टोटल संख्या कितनी होती है, 20। वावल साउंड को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोथोंग्स की संख्या होती है 12 और डिप्थोंग्स की टोटल संख्या कितनी होती है, डिप्थोंग्स की टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, अगला है ए जो है, ए जो पार्ट है उसमें देखना है ये अगेन, अगेन, तो इसमें ए ये आएगा। हार्ट में ऐसे बोलोगे, हार्ट, इस टाइप से। ठीक है, आ गया। मार्ट का बनाओगे तो इस प्रकार से आ गया। तो ये क्या बोलोगे, सव्वा, तो सव्वा का फोनेटिक इस प्रकार से बनेगा अपना। ए को लॉन्ग टाइम तक पुश करना, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला है आ का जो है वो कौन सा पार्ट अपन देखे, तो ये तो फ्लर्ट, फ्लर्ट का फोनेटिक इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ओल ये आई गया अपना। ठीक है, शार्ट, तो इस प्रकार से क्या बन गया अपना, शार्ट। और हार्ट ऐसे बनेगा। तो आ जो है वो कौन सी साउंड में देख रहे हैं, तो इसमें देखने को मिल रही है, ये आपका उत्तर माना जाएगा। अगला कह रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड इज, कॉन्सोनेंट साउंड है वो किस प्रकार की साउंड होती है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ए साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है उसमें अक्सर फ्रीक्वेंसी होती है, अक्सर वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए साउंड प्रोडक्शन विद फ्रिक्शन। ठीक है, ए साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ए साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब जिसमें घर्षण होता है, कोई भी साउंड जिसमें घर्षण होता है, ठीक है, वो साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम ए वोवल साउंड। ठीक है, और एक है फ्रिक्शन लेस साउंड, बिल्कुल नहीं है। जिसमें फ्रिक्शन होता है वो साउंड कौन सी होती है, कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। डिप्थोंग इज ए, डिप्थोंग क्या है, डिप्थोंग होता है वोवेल, वावल ग्लाइड होता है, मिक्स्ड वावल जिसको अपन बोलते हैं वो क्या होता है, डिप्थोंग होता है। रही बात नेफ्यू, तो नेफ्यू को दोनों तरीके से अपन उच्चारित कर सकते हैं, नेफ्यू भी कह सकते हैं, नेव्यू भी कह सकते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। आपका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा। ऊ के साउंड कौन से पार्ट में है, तो देखो ये तो था गऊ, क्या होता है, गऊ। इसका फोनेटिक बना के देख लेते हैं अपन, गऊ, तो औ आ रही, इसमें ऊ नहीं है। ये होता प्राउड, तो इसमें आऊ आ गया, ऊ नहीं है। और ये होता पुआ, प्यूआ, इसका फोनेटिक इस टाइप से बनता है, पे ये ऊ ए, ऐसे बनेगा। तो ऊ के साउंड कौन से पार्ट में, इसी पार्ट में, यही आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, ये होता स्कूल, से क ऊ बड़ा ओरे ले, मैच करके देख लो उत्तर कौन सा बनेगा, ये हो जाएगा। इसी क्रम में देखना अगला पार्ट, आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ द लेटर अंडरलाइन चांस और रिच। चांस, रिच, तो इसका सिंबल चे की, दोनों जगह चे की साउंड आ रही, चे का सिंबल इस प्रकार से होता है, उत्तर कौन सा बन जाएगा, बी। अगला कह रहा है गौर सऊ। ठीक है, तो औ की साउंड आ रही है, गऊ होता ही है, अभी पीछे बताया था, तो औ का सिंबल है, ये आपका उत्तर माना जाएगा। ये सो नहीं होता, सऊ होता है। ठीक है, वुमन का फोनेटिक इस प्रकार से बनता है, वू मैं ए, और अगर ये बहुवचन के रूप में होता तो होता है विमीन, प्लूरल फॉर्म में अगर होता है तो वो क्या होगा, विमीन होगा। तो ऐसा उत्तर कौन से देखें, तो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला वीट, वीट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बनेगा, इस प्रकार से आ गया। नेक्स्ट जो बात अपन देखें, रीच, क्या बोला, रीच, तो रीच का फोनेटिक देखें तो अपन क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, रीच, ये आपका उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न वो क्या कह रहा है अपना देखना, पिक आउट द वर्ड दैट इज करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड लंच। लंच जो है अपन देखें तो सही तरीके से ट्रांसक्रिप्शन यही है, लंच, क्योंकि सेलेक्ट का भी फोनेटिक गलत बना रखा है, फ्रीडम, फ्रीडम। ठीक है, इसमें पूछा है पिक आउट द वर्ड दैट इज करेक्टली ट्रांसक्राइब्ड, जिसका ट्रांसक्रिप्शन सही तरीके से बनाया गया है, 146। ठीक है, तो ये लंच ही बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन द ट्रांसक्रिप्शन द वर्ड लेट, ए के साउंड आती है इसमें, लेट होता है, LATE होता है, वो गाइज लेट नहीं होता, लेट होता है। तो ए की साउंड इसमें आ रही है, तो आपको उत्तर कौन सा बन जाएगा, सी पार्ट बनेगा। गिवन, गिवन बिलो इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इंग्लिश वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन।
गिवन बिलो इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एन इंग्लिश वर्ड। ट्रांसक्रिप्शन इसमें दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ टाइपिंग वगैरह में दिक्कत होगी, पेपर में ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा बनेगा, जंप। ए का देखें तो वो ट्रांसक्रिप्शन है अपना, इस प्रकार से इसको अपन यूं भी कह सकते हैं, इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट एंड लजिकल, ठीक है। ये शब्द होता है लैंग्वेज, इसको हिंदी में लिख के देख सकते हैं अपन, लैंग्वेज। तो ले अए अंग विज, इस प्रकार से इसका फोनेटिक बनेगा लैंग्वेज। मैच करके देख लो, ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ले अए अंग विज, उत्तर कौन सा बनेगा, ए। और अगला है प्रोग्राम। क्या होता है, प्रो, पी आर ओ होता है, वो प्रो नहीं होता, जी ओ गो नहीं होता, पी आर ओ होता है प्रो, ठीक है। और जी ओ क्या होता है, गौ। तो ये होता है प्रोग्राम, ठीक है। तो पैरेओग्राम, इस प्रकार से। तो सही उत्तर कौन सा बनेगा आपका, फोनेटिक्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है, तो सही जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका क्या बना, प्रोग्राम, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका सेशन है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और इसी क्रम में अपनी तैयारी को बेहतरीन अंजाम देते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।